हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज, जो कि कल ही आ गया था, बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर, जिसमें आप सभी जो प्रतिष्ठित हैं कि आपको एग्जाम कब होगा, कैसे क्या होगा। कुछ एक का प्रश्न है, सर विज्ञापन तो आया नहीं, तो ये एग्जाम कैलेंडर क्या, ये फेक तो नहीं है? बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल फेक नहीं है। आप बीपीएससी के साइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से गूगल में बीपीएससी मांगिएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल सही है, समय बहुत कम है, निकट है। इसी कड़ी में पेपर में देखिए क्या दिया, आज के पेपर हिंदुस्तान में सभी पेपरों में दिया है। हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर, पटना का संस्करण, शिक्षक भर्ती परीक्षा 19, 20, 26 व 27 अगस्त को वैकेंसी जल्द। खुद देखिए, है ना, ये हिंदुस्तान हो गया। इसके बाद आपको ये आज का पेपर है, 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति को परीक्षा 19, 20, 26 व 27 अगस्त को। ये ओरिजिनली न्यूज है, आप सभी लोग के लिए। रिजल्ट नवंबर में ही आ जाएगा, एग्जाम अगस्त में होगा, नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद दिसंबर में बटेंगे नियुक्ति पत्र। इसी माह आएगी बीपीएससी से वैकेंसी। और नियोजित जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है, उनके लिए खुशी की बात ये हो सकती है कि उनको उम्र सीमा में बिल्कुल छूट दिया जाएगा। नियुक्ति में नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगा। हाँ, लेकिन दूसरे तरफ जो भी सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी है, उनके में थोड़ा नियम बनाया गया है। चलिए, उससे पहले बात करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, शिक्षक भर्ती में नियोजितों की उम्र सीमा खत्म। ये उम्र सीमा के बारे में बोला गया है। इससे पहले बात करते हैं, यहाँ कुछ जान लीजिए। ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यानी कि कब कब होगा, 19, 20, 26, 27, ये 4 चरणों में आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ देखिए, आयोग की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार शिक्षक नियुक्ति 4 चरणों में होगी। 19 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा की तारीख तय की गई है। एक दिन कॉमन परीक्षा होगी। कॉमन परीक्षा का मतलब समझ गए, चूंकि सभी को हिंदी और इंग्लिश जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 जो होगा यानी कितने नंबर का, जो कि 100 नंबर का होगा, जो कंपलसरी रखा गया, उसमें मात्र आपको मिनिमम 30 नंबर लाना है। उससे ऊपर जितना लाइए कोई दिक्कत नहीं है। यानी पेपर 1 में मिनिमम आपको 100 में से 30 नंबर सभी को लाना है, 1 से लेकर 12वीं तक को शिक्षकों को। तो 19 अगस्त है ना, मान लीजिए 4 दिन पेपर चलेगा, तो एक दिन कॉमन पेपर चलेगा। 19 अगस्त को जो पेपर 1 होगा 1 से लेकर 12वीं तक का, पूरे 38 जिला में खत्म हो जाएगा। बचा 3 दिन, 20, 26 और 27 अगस्त को अपना 1 से 5वीं का अलग होगा, 6ठी से 8वीं का अलग एग्जाम होगा, 9वीं से 10वीं का अलग एग्जाम होगा, 11वीं से 12वीं का अलग एग्जाम होगा। यही बात है। एक दिन कॉमन परीक्षा होगी, इसमें हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा सभी छात्रों को देनी होगी। उसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। इंग्लिश के 30 प्रश्न और हिंदी के 75 प्रश्न होंगे, यानी 100 प्रश्न 100 मार्क्स। ठीक है, अनिवार्य होगा। परीक्षा में टीईटी, सीटेट और एसटीईटी के सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। जो ऑलरेडी पास है टीईटी, एसटीईटी और बीटेट, वही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा वैसे नियोजित शिक्षक जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग की ओर से परीक्षा के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, यानी नोटिफिकेशन जो होता है कि फॉर्म कब से लिया जाएगा, कब से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, ये सब अभी नहीं जारी किया गया है। कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कैलेंडर यानी बीपीएससी का जो कैलेंडर कल जारी हुआ, उसके अनुसार 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी कुछ जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी गई है। यानी आपको पता है लगभग 4-5 केस हो चुका है पटना हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट के द्वारा शिक्षा विभाग और बीपीएससी को मतलब एक लेटर भेजा गया, जो अंदर से रिपोर्ट आ रहा है कि आप सुधार कर लीजिए, नहीं तो बाद में हो सकता है कि दिक्कत हो, तो सुधार करके ही विज्ञापन जारी कीजिए। इसीलिए 1-2 दिन लेट लगेगा आपका। ठीक है, बहुत जल्द आपको मिलेगा, हो पाई है। इसके मिलते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इधर आयोग की ओर से पहले ही परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो यानी ये आज का समाचार है। नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में होगा, पेपर 1 में कंपलसरी सभी के लिए 100 नंबर का होगा, 1 से लेके 12वीं में, उसमें कोई निगेटिव नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 25 नंबर का इंग्लिश में 25 लाइए ही, 0 भी लाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। बस हिंदी का 75 क्वेश्चन है, उसमें मिनिमम आपको 30 लाना है। अब बहुत आसानी है, आप लाएंगे भी। ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी पास है, 4 चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा होगी। ये आज का पेपर में है और बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज है, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। देखिए, दूसरे पेपर में भी, जागरण में भी दिया है 19, 20 व 26 व 27 अगस्त
को अध्यापक भर्ती की परीक्षा होगी। वही बात है, बीपीएससी ने जारी की संभावित तिथि पता ही लग गया 19-20, 1,70,000 इतने पदों पर बहाली होगी। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। भाई किनको छूट होगी भाई? जैसे कि जो ऑलरेडी उम्र पे हम अलग से वीडियो ला देंगे, आप इतना जान लो 10 वर्ष की छूट मिलेगा। अब कैसे क्या होगा उस पर बाद में, पहले तो इतना जान लीजिए कि आपके लिए समय बहुत कम है। ये मई का महीना है, मई खत्म होने वाला है, बचा जून जुलाई यानी 2 महीना यानी 60 दिन। इसके बाद अगस्त का 15 दिन यानी 2.5 महीना यानी 60, 30, 60 और 15 यानी आपको 70 से 75 दिन आपको मिलेंगे। और बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आपको अच्छे से रिलैक्स होके जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उनसे पढ़िए, कोई टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। यही आज के पेपर में है, और क्या बोले, सभी पेपर में, आज के सभी पेपर में यही सब बात दिया है। उम्र सीमा वाली बात बोल रहे हैं, इसको भी थोड़ा आप देख लीजिए, उम्र सीमा कैसे क्या रहेगा। शिक्षक भर्ती में नियोजितों की उम्र सीमा खत्म की गई। जो ऑलरेडी शिक्षक है, जो हमारे ग्रुप के शिक्षक है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो उनको उम्र में छूट दिया गया। बाद बाकी देखिए, बीपीएससी से विद्यालय शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा शिथिल कर दी गई है। यानी उनको, जो शिक्षक ऑलरेडी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको उम्र सीमा ही छोड़ दिया गया, उनके लिए कोई उम्र सीमा नहीं। अब परीक्षा के लिए उनकी उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। यही नहीं, 2019 में एसटीईटी पास करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पहले प्रयास के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो एसटीईटी 2019 पास है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसके आधार पर वो 9वीं से लेकर 12वीं तक का शिक्षक बनेंगे, उनको ये जो पहली बार एग्जाम होगा उसमें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। कितने वर्ष का छूट दिया जाएगा? 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। समझाएंगे क्या होता है छूट। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 23 में नियुक्ति के लिए आवेदकों की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके तहत नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर होगी। नियुक्ति वर्ष, तो ये नियुक्ति वर्ष कौन सा है? 2023 है, ये 2023 में बहाली होगी, तो नियुक्ति वर्ष ये हो गया। कब से? तो 1 अगस्त 2023 से आपकी आयु की गणना होगी। पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात होने वाली पहली नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। यह 1 अगस्त 2023 को, बोले ना 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर लागू की जाएगी। लेकिन एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2019 के आधार पर होगी। इसका मतलब समझिए आप, कुछ हम मतलब समझा देते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो बीपीएससी क्या बोल रहा है? उम्र सीमा में छूट, इस चीज को समझिए, उम्र सीमा में छूट की बात कर रहा है। बहुत को नहीं पता है कितनों का उम्र खत्म होने वाला होगा, तो बता दे, आपको पता है ना, जो भी सामान्य होते हैं, जो भी सामान्य वर्ग में आते हैं, यानी अनरिजर्व्ड में जो भी मेल है, उनका अधिकतम उम्र पता है कितना है? अधिकतम यानी 37 साल तक वो बिहार शिक्षक बन सकते हैं। ये तो अधिकतम उम्र हुआ, अधिकतम उम्र कितना है? 37 साल तक, ठीक है, मान लीजिए। और उसी प्रकार जो अनरिजर्व्ड है उसमें फीमेल आती है। अब ईडब्ल्यूएस को अलग से कुछ नहीं बोला गया है, उनको 40 साल तक है, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी वाले जितने हैं, ओबीसी में मेल या फीमेल कोई भी हो, पुरुष या महिला, उनका अधिकतम उम्र कितना पता है? 40 साल। इस चीज को समझिए। ओबीसी में आपको पता है ना, 2 भाग होता है, एक ईबीसी होता है और एक BC2 होता है। तो इसमें दोनों आ गया, जब ओबीसी की बात की तो दोनों के लिए आ गया, है ना। मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्री किसी, उसका अधिकतम उम्र जो है, अधिकतम उम्र 40 साल होता है। इसी प्रकार जो SC ST में आते हैं, SC ST, इसमें भी मेल या फीमेल कोई हो, उनका अधिकतम उम्र पता है कितना है दोस्त? 42 साल है। ये आपको पता है, ये 42 साल है। ये 42 साल। तो उम्र सीमा में आप छूट कैसे मिलेगी भाई? तो जो भी पास है उनका अलग से बताएंगे, जो भी सीटेट पास है वो भी नियमावली से पहले। आप उतना अगर जानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी पढ़ने का समय, इतना बस जान लीजिए। अगर 10 साल का छूट बोला है तो इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपका उम्र अभी 36 होगा, आप बस बचने ही वाले हैं, क्योंकि 37 साल तक शिक्षक बन सकते हैं। जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, आपका 36.5 साल हो गया, तो 37 साल तक बन सकते हैं। सरकार बोल के 10 साल छूट देंगे, यानी 10 साल और बढ़ा दीजिए। जब 10 साल बढ़ा देंगे तो यानी 47 साल तक जो भी सामान्य वर्ग में पुरुष वर्ग है
वो शिक्षक अभी फिलहाल इस बार बन सकते हैं। 10 साल का छूट सभी को मिलेगा। इसी प्रकार जो सामान्य वर्ग है, जो महिला है, उनको भी 10 साल छूट होगा, तो 10 साल बढ़ा दीजिए, 40, 10, 50 साल तक वो शिक्षिका बन सकती है, जो भी सामान्य वर्ग की महिला आएंगी। उसी प्रकार ओबीसी में, ओबीसी बाप हुआ, इसके 2 बेटा, पहला BC1 BC2, BC1 को ईबीसी बोलते हैं और दूसरा BC2, तो ओबीसी में दोनों आ गया, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। इसमें भी मेल या फीमेल कोई भी हो, पुरुष या स्त्री कोई हो, दोनों का उम्र 40 साल अधिकतम है, लेकिन 10 साल का छूट मिला, तो 10 साल आप बढ़ा दीजिए तो 50 साल, यानी 50 साल तक जो भी ओबीसी में आते हैं वो शिक्षक और शिक्षिका बन सकती हैं। इसी प्रकार जो भी SC ST में है, पुरुष या स्त्री कोई भी, अधिकतम 42 साल है, 10 साल का छूट मिला, यानी आप 52 साल तक आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर अभी से जोड़ के देख लीजिए, तो आपका अगर 51 साल भी होगा तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। सभी अपना अपना उम्र देख लीजिएगा, 10 साल बढ़ा दीजिएगा। तो तत्काल हम बता दिए, इसमें डीप में नहीं गए हैं, डीप में बताएंगे तो अलग से, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। तो यही आज का न्यूज़ था जो हम बताने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको लगे कि मैं कहाँ कन्फ्यूज हूँ, कहाँ नहीं। और बहुत समय बहुत निकट है, आप पढ़ने में कोई कटौती मत कीजिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे सर सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, हम सिलेबस पे एक अलग से वीडियो ला देंगे। जैसे मान लीजिए सिलेबस क्या रहेगा, इस पे हम वीडियो ला देंगे। सिलेबस क्या रहेगा, मैं फिर बोल दूं, सिलेबस के बारे में बता दिया गया है, ठीक है, डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन सिलेबस क्या क्या रहेगा, जैसे कि 1 to 5 का, जिनको भी 1 to 5 में शिक्षक बनना है, या 6 to 8 में, सभी का बता दिया गया है। 9वीं से 10वीं के लिए सिलेबस, 11वीं से 12वीं के लिए सबका बताया हुआ है, लेकिन हम फिर से वीडियो ला देंगे। एक चीज़ हम आप बता दें, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर मान लीजिए 4 चरण में एग्जाम होगा, यानी 19, 20, 26 और 27 अगस्त को ये 4 चरण में एग्जाम चलेगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये जो एग्जाम होगा ये 4 चरण में कैसे होगा, ये बताइए। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप सभी को बता दूं, 1 से लेके 12वीं तक का एक पेपर कॉमन है, एक पेपर कॉमन है जिसको बोलते हैं पेपर 1। पेपर 1 जो होगा, इसमें पता है ना आपको, पेपर 1 में 2 भाग होगा, पहला में इंग्लिश रहेगा और दूसरा में क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। इतना तो पता है दोस्त आपको, ठीक है। इसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 75 क्वेश्चन रहेगा। 25 और 75 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें आपको इंग्लिश में अगर 0 भी लाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से आपको पेपर 1 में मात्र मिनिमम 30 लाना है, मिनिमम 30 नंबर, 100 में 30 नंबर लाना है। इससे ऊपर जितना लाइए, अगर 30 से कम लाते हैं तो आप शिक्षक बन ही नहीं पाएंगे, यानी अगला फेज आप जाएंगे नहीं। पेपर 2 जो दीजिएगा, जिसमें आपका पेपर 1 में आपको GS से पूछा जाएगा, 6 to 8 में पूछा जाएगा, 9वीं से, वो अलग है। लेकिन पेपर 1 में सभी को क्वालिफाई करना है, उसमें मात्र 30 नंबर लाना है, और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो हिंदी पे भी ध्यान दीजिए, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। बस हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जो क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई होगा। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद दिला दे। तो हो सके इंग्लिश पर अगर ध्यान नहीं दे रहे तो हिंदी पे कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत पढ़ने का, और 75 में तो 30 ऐसे ही आ जाएगा। और जैसे ही पेपर 1 पास होते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आपका उसके बाद पेपर 2 देना होगा। पेपर 2, ये पेपर 2 सभी के लिए होगा, यानी 1 से 5वीं वालों के लिए, 6ठी से 8वीं वालों के लिए, इसी प्रकार 9वीं से 10वीं वालों के लिए, और ये 11वीं से 12वीं वालों के लिए। अब इसमें जो पूछा जाएगा, तो आपको पता है ना कि इसमें आपको एग्जाम होगा तो 150 मार्क्स का, इसमें आपको 150 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, और 150 मार्क्स का आपका प्रश्न होगा सभी में, इसमें भी 150, और इसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना है। और सभी क्लास के लिए अलग अलग सिलेबस है जो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसका अलग से वीडियो ला देंगे। पेपर 2 में अच्छा मार्क्स लाना है, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। हम फिर बोल रहे हैं, मेरिट जो बनेगा, जो BPSC तैयार करेगा, इसी के आधार पे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पेपर 1 का जो पेपर होगा, ये जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 वो सभी का एक ही दिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 19 को है तो 19 अगस्त को हो सकता है, 1 से लेके 12वीं तक के लिए एक ही दिन, 19 अगस्त को 1 से लेके 12वीं तक का
जो कॉमन पेपर है कौन सा भाई, वो पेपर है आपको पेपर 1 जो क्वालिफाइड नेचर है। पेपर 1 जो है जो क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई जिसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, तो हो सकता है क्वालिफाई करना है इसमें। और क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना है भाई, इसमें आपको मात्र 30 लाना है, 30 मार्क्स लाना है, मात्र 30 मार्क्स, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 30 मार्क्स लाना है, तो पेपर 1 पे भी ध्यान देना है। 19 अगस्त को होगा कि सभी का 1 से लेकर 12वीं वालों के लिए एक ही दिन पेपर 1 हो जाए। इसके बाद बचा 20 अगस्त, 20, 26 और 27 अगस्त को सभी 1 से 8वीं तक का एक दिन एग्जाम ले ले, 9वीं से 10वीं दिन का 26 अगस्त को ले ले, और 27 अगस्त को 11वीं से 12वीं वाला को ले ले। तो उस सब पे आपको ध्यान नहीं देना, इतना ध्यान देना है कि पढ़ना कैसे है, कम पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, समुद्र नहीं उपछना है, कम में कैसे निकले, है ना, कम में कैसे हम पास हो जाए। बीपीएससी से डरना बिल्कुल नहीं है, वो वीडियो का लेवल का एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपके लेवल का ही होगा, है ना। और बिंदास रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और थोड़ा बहुत हम इसमें हम क्लास भी देते रहेंगे, चूँकि जो भी मेरा क्लास एप्लीकेशन पे चलता है ना, चूँकि यूट्यूब पर पढ़ाएंगे तो फिर थोटोलॉजी होने लगता है, पढ़ेंगे कम, बहसबाजी ज़्यादा करते हैं आपस में ही। तो इससे अच्छा है कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पढ़ा दूँ, कुछ 1, 2, 3, 4 वीडियो हम भी अपना डालते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।